संजीव भाई, जो हुई है बहुप्रतीक्षित मीटिंग इसको कह सकते हैं। बीच में कई महीने का गैप हुआ। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो है इतनी देर हो गई है। सब लोगों को आज उम्मीद थी, हमने भी कार्यक्रम किया था कि क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा, और ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित रह गया। क्या बोलेंगे आप? कन्वेनर वाली बात तो है ही, ये अनुत्तरित रह गया। और हम लोगों को भी बड़ी प्रतीक्षा थी कि आखिर 3 महीने बाद, 3 महीने में जो गुब्बारे में से थोड़ा छेद हुआ और उसमें जो एक तरह से सुस्ती आ गई थी, तो चीजें पिचअप होंगी आज के बाद, ऐसा लग रहा था। लेकिन हमारे भीतर भी कोई उत्साह नहीं आया खबरों को देख करके। आपके भीतर धनंजय जी कैसा क्या रहा होगा? खबर के स्तर पे भी खबर क्या है? हम तो न्यूट्रल भाव में है, तो निर्लिप्त न्यूट्रल भाव। होता है, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, पत्रकारों के हिसाब से कह रहा हूँ। एक पत्रकार के लिए वहां क्या खबर है? आप सही कह रहे हैं कि जो है, यदि पत्रकार के लिए खबर निकालनी होगी तो जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया गठबंधन को शुरू से खुश कर देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खबर है। जैसे सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया का कन्वेनर नहीं हुआ, टूटा नीतीश कुमार का सपना। क्या होगा नीतीश कुमार का भविष्य? हाँ, क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? देखिए, उस दो तीन चीजें जो हमने भी अभी तक इतना ही सुना है, क्योंकि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों ने, और वो फोटो ऑफ जेस्चर भी नहीं हो पाया, कारण चाहे जो भी रहा हो। आप मीटिंग में क्या हुआ, वो आप क्या बोले खड़गे साहब, वो समझ में आया आपको? क्या बोले? एकदम समझ में नहीं आया सर। वही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे आपके लिए खबर क्या है। कितनी देर मीटिंग हुई, उसमें भी वो घड़ी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं 2-3 घंटे मीटिंग हुई। कितने मीटिंग आपस में करेंगे तो वो भी तय नहीं, 8-10 मीटिंग कर लेंगे। ये नॉर्मल जिसे बोला जाता है जी। ऐसा लग रहा है कि दांव पेच ज्यादा हुआ। शिकायतें जो बनी थी 3 महीने में, वो सब निकाली गई होंगी। बाद में जो खबरें और आएंगी छन करके, तब हम लोग कल परसों जब बात करेंगे तो वो चीजें सामने रहेंगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले तो चूंकि कई सारा आइस जम गया था, तो हो सकता है कि आइस को ब्रेक करने की कोशिश हुई होगी। लेकिन आइस जमने का फिर व्यवस्था भी कर दी गई है। व्यवस्था ये हुई है कि राज्य स्तर पे पहले लोग बैठे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी राज्य स्तर पर बैठ जाएंगे क्या? और बैठ जाएंगे, सीताराम तो नहीं बैठेंगे, वो राज्य इकाई बैठेगी। तो सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस क्या करने जा रही है, बड़ा सवाल है। फिर वैसे ही सवाल केरल में आने लगेगा कि वहां क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक गुड जेस्चर अखिलेश जी ने फिर से दिखाना शुरू कर दिया है, और सबकी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में मजबूरी ये भी है कि अंतिम में देखिए, अब कांग्रेस का अपना एक बन गया है इमेज, मुसलमान मतदाताओं के बीच ही बन गया है। तो सब एक साथ आप एक पैकेज में जाएंगे तो अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए अखिलेश जी की भी अब मजबूरी है, और कांग्रेस की मजबूरी तो है ही है। तो इसलिए वहां थोड़ा आसान रहेगा। सबसे सुलझा हुआ गठबंधन बिहार में है, और उस गठबंधन के जो नेता हैं यहाँ, अब वो उनको लेकर के कई सारी बातें हो रही थी। अभी कल कुछ दिन पहले राजद के अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मटेरियल हैं। बनारस में उनकी रैली प्लान हो रही थी नीतीश जी की, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया खड़गे साहब ने कि आगे कोई बैठक में कन्वेनर आदि पे बात होगी। प्राइम मिनिस्टरशिप के बात का तो कोई अर्थ नहीं। ये दांवपेच का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने जो किया वो ये किया कि नीतीश कुमार जी का पत्ता साफ कर दिया, और केजरीवाल जी ने जो समर्थन कर दिया, इस डिस्कशन को बंद कर दिया, ऐसा कह सकते। आगे क्या उभरेगा अलग बात है, लेकिन ये दांवपेच का हिस्सा मुझे ज्यादा लगता है पीएम वाला प्रसंग।